हेलो। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एनिग्मा ऑफ टैरो में। तो इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच जिन सब ने भी टाइम निकाल के हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो रुकना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है। अभी तो हमने सब स्टार्ट ही करी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत रिक्वेस्ट आई है उसके बारे में, एंड ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो आज का हमारा टॉपिक है करियर एंड मनी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। यदि आप इस वीडियो को आज से 1 साल बाद भी देख रहे हैं तब भी ये वीडियो वैलिड ही है। आप कोई सी भी पाइल चुन सकते हैं तीनों में से, और जो भी आएगा जवाब पत्तों का आप उस हिसाब से अपने इस चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इसको पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो करना क्या हमें, देखिए आपके सामने 3 पाइल हैं। पहली है चिड़िया की, स्पैरो बर्ड। दूसरा है हमारा मंकी, बंदर। और तीसरा है हमारा क्यूटी सा लायन। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और जिसकी तरफ भी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आप उस पाइल को चुनें। अब मेरे पास एक ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि भाई हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लास्ट का हमने किया था वीडियो मकान कब बनेगा, कि मेरे को तो पर्सनली पेट्स पसंद है या मेरे को तो पर्सनली फार्म हाउस लेना है। तो पर मेरा दिल कह रहा था कि मैं कोई और पाइल चुनूं, पर मेरे को अट्रैक्शन नहीं थी उसकी तरफ, पर मेरी लाइकिंग थी। तो हमने लाइक या डिसलाइक नहीं देखना है, हमने अट्रैक्शन देखनी है कि हम आंखें बंद करके सबसे ज़्यादा किस पाइल की तरफ अट्रैक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको मंकी बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें मंकी ही चुनना है, हमने वो पाइल चुननी है जिससे हम सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको मंकी पसंद हो, पर आप जब आंखें बंद करते हैं तो आपको या तो लायन की तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है या बर्ड की तरफ, तो आप वो चुनिएगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान धर के अपने मन में एक पाइल को चुनें, और फिर अब मैं आपको आपकी पाइल में ही मिलूँगी। आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं और आप कोई सी भी पाइल चुन सकते हैं दोबारा अगला क्वेश्चन पूछ के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहला क्वेश्चन है कि अगले 6 महीने में मेरा करियर कैसा रहेगा, तो आपने चुना लायन को। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ओवरऑल करियर कैसा रहेगा आने वाले अगले 1 साल में, या मैं रियल एस्टेट में कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मेरे को मेडिकल फील्ड का है तो मेरा वो करियर कैसा रहेगा, या मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं वहाँ पर कैसे रिटर्न्स आएंगे। और फिर आपको उस क्वेश्चन में अट्रैक्शन होती है किसी और पाइल की तरफ, तो आप वो पाइल चुन लें। तो आई विश यू ऑल गुड लक। तो चलिए आइए आज का वीडियो और रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। यस पाइल 1, तो देखते हैं आपके लिए क्या आया है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वाटर, वाओ द वर्ल्ड, वाह भाई वाह, एंड द व्हील। तो आप लोगों के जो कार्ड्स हैं ना बहुत ही बढ़िया निकले, बट थोड़ी बहुत ही दिक्कतें भी दिख रही है, तो हम शुरुआत करते हैं फिर। तो ये अगर आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का पत्ता है, इफ आई कैन शो यू मोर क्लोजली। यस, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी कोई कुलीग होंगे या कोई बॉस होंगे या कोई भी व्यक्ति जिससे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, मोस्ट प्रोबेबली या फीमेल, एंड दैट पर्सन कैन बी फ्रॉम एन एयर साइन जैसे कि लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो ये जो व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं
ये सिंगल भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प, बट एट द सेम टाइम वेरी कनिंग एज वेल, वेरी जजमेंटल, वेरी हार्श, वेरी कोल्ड। तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो बहुत क्रिटिकल है, सेल्फिश है, जजमेंटल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, नैरो माइंडेड भी है, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, या बल्कि मैं कह रही हूँ कर ही रहे होंगे। तो इस वजह से चाहे आपकी कोई प्रमोशन हो या कोई और आपका प्रोजेक्ट हो, जब भी आप कुछ करने जाते हैं, जैसे कह देते हैं ना हम हिंदी में, अड़ंगा मार देता है वो बंदा, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। पर एट द सेम टाइम यदि हम इसे देखें पेज ऑफ पेंटिकल्स को, तो यस, तो ये जो है एक किस्म से आपकी पर्सनालिटी है, जो इन सब हर्डल्स के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हो। आपको ये है कि भाई मुझे तो ये अचीव करना है गोल, कोई भी मेरे सामने व्यक्ति आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जैसे कोई मे बी और पढ़ाई करे अपनी स्किल्स एनहेंस के लिए, या कोई छोटा मोटा कोर्स करे, और आपको कि मुझे इससे प्रमोशन मिल जाएगी, या मैं ये छोटी सी चीज़ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मेरी लाइफ थोड़ी आगे होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके फेवर में दिख रही है। और हो सकता है कि आप कोइंसिडेंटली किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिले जो आपको कोई ऐसी गाइडेंस दे, ऐसी कोई हेल्प करे, जिससे कि जो है आपको आगे चल के प्रमोशन मिलने में, या कोई भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई मुझे बिज़नेस रिलेटेड फील्ड्स में दिख रही है, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में दिख रही है। और ये जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल्स एनहेंस करना चाहते हैं, इसका जो फ़ायदा है आपको फ्यूचर में काफ़ी होगा। और यदि आपने कोई एग्ज़ाम्स दे रखे हैं ना, तो वो भी आपके फेवर में ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वर्ल्ड पत्ता आया है, बहुत बढ़िया पत्ता है, विल कम टू इट ना। तो कोई एग्ज़ाम दे रखे हैं आपने, तो वो भी आपके फेवर में ही आने का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और यदि आप किसी ऐसी मोनोटोनस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं रोज़ जाता हूँ या जाती हूँ काम करके ऑफिस में, घर आ जाती हूँ या घर आ जाता हूँ, बड़ी बोरिंग सी है लाइफ, तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि आप जो ये काम कर रहे हो ना, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है आपको, और मुझे लगता है आप में से 80% लोगों के पास ये पेशेंस है। तो ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये कल को आपको बहुत फ़ायदा दिलाने वाला है। अगर आप कोई इंटर्नशिप भी कर रहे हो या कहीं कम पैसों में भी अभी लगे हो, ये एक्सपीरियंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हो सकता है कि ऐसे बंदे को आपको झेलना भी पड़ रहा हो, बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो भाई बहुत बढ़िया है। तो चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है फेवर में दिख रही हैं आपके। और लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हो आप, और नहीं चल रहे हो तो चलना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो अगर मैं अब उसके बाद इस पत्ते पे आ जाऊँ, द वर्ल्ड, इससे बढ़िया पत्ता नहीं है कोई पूरे डेक में। दिस इज 21st, और ये मेजर आर्कैना है। 0 द फूल से मेजर आर्कैना स्टार्ट होते हैं, और 21 द वर्ल्ड पे आके ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी एक साइकिल, समझ रहे हो ना आप, जैसा पूरी साइकिल चलती है ऐसे गोल गोल, वो आपकी ख़त्म होने पर है। अब लाइफ में नया फेज स्टार्ट होगा। तो अगर आप ये पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है, और आप सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे इस प्रोजेक्ट को। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाके कोई काम करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट करना रहे हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो किसी भी किस्म का नया, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और द वर्ल्ड का पत्ता है, इसका मतलब आपका पैसे वाइज भी लाइफ अच्छी दिख रही है। अभी क्या है, करंटली पैसा आना शुरू हुआ है। अभी तुम काम करना स्टार्ट कर रहे हो किसी भी फील्ड में, पैसा आना शुरू हुआ है। अभी तुम वो कहते हैं ना बाल अवस्था में हो, तो अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम में ये तुम यहाँ पहुँचने वाले हो। तो दैट इज़ रियली रियली गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये भी हो सकता है कि आपने, हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किया और फरवरी तक जाके आपको उसका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। या फिर मैं ये कहूँगी कि फरवरी से लेके, जो अगला साल है, फरवरी से लेके दिसंबर तक का टाइम भी बड़ा अच्छा रहने वाला। चीज़ें मिलती जाएंगी, अकम्प्लिश होती जाएंगी, जो आप चाहोगे वो मिलता जाएगा। वो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है। फिर अगर हम आ जाते हैं द व्हील पे, देख रहे हो ना, तो ये तो भाई समय का पहिया है, समय का चक्र है, किस्मत है, तुम्हारे साथ खड़ी है। खड़ी कैसे नहीं होगी, इतने बढ़िया अच्छे पत्ते आए हैं आपके, द वर्ल्ड के साथ द व्हील आया है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि किस्मत पूरा साथ देगी,
ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते जाओगे फिर हमें कहना पड़े कर्म करो फल की इच्छा ना करो। आप कर्म करोगे फल भी आपको मिलेगा साथ के साथ ही। थोड़ी बहुत ही ऐसे लोगों की प्रॉब्लम दिख रही है, बट यू विल ओवरकम देम वेरी इजीली अपने शांत स्वभाव से, अपनी पेशेंस से। लाइक आई डोंट केयर तुम मेरा फोकस नहीं हो, मेरा फोकस है मेरा गोल, मेरा करियर, और मुझे तो अचीव करना है, ठीक है। और 3 ऑफ वाटर, मतलब कहने का है या तो आपकी शादी होने वाली है भाई, या आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, किसी के बच्चा होने वाला है, या अभी हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है, तो सेलिब्रेशन टाइम है, फैमिली टाइम है, फन टाइम है। यानी कि करियर तो है, लेकिन करियर के साथ फैमिली और फन भी है। ऐसा नहीं कि बस कोलू के बैल की तरह काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और क्योंकि सेलिब्रेशन का भी पता है, सो देयर हाई चांसेस कि आपका बहुत खर्चा होने वाला है अपनी शादी पे, अपने फंक्शंस पे, अपनी पार्टीज़ पे। तो थोड़ा अभी जब खर्चा करो तो सोच समझ के करो, पैसा आना भी शुरू हुआ है और दिसंबर तक आते 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 बहुत बढ़िया सेट हो जाओगे। और मार्च अप्रैल के बीच में मुझे लग रहा है शादी हो जाएगी, मार्च अप्रैल या जुलाई के आसपास शादी होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो उसमें आपका फिर अच्छा खर्चा होगा। तो थोड़ा समझ के हमें करना है। बाकी थिंग्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग। करियर आपका बिजनेस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, लीगल फील्ड में भी मैं कहूँगी हो सकता है। जो आप प्रोजेक्ट्स पे हाथ लगाएंगे आपसे पूरा करेंगे, बहुत अच्छा। इट विल बी लाइक अ मिडास टच, जिस चीज़ को हाथ लगाया आपने वो सोना बन जाएगी। पैसा धीरे धीरे आना शुरू होगा, दिसंबर तक बिल्कुल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। शादी वगैरह पे खर्चा हो सकता है, फैमिली वेडिंग रियूनियंस पे खर्चा हो सकता है, किस्मत आपके साथ है। सो लुक्स एवरीथिंग लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो पाइल 2, लेट्स सी आपके लिए क्या है। ओके, 3 of Wands reversed, Justice reversed, 8 of Fire, King of Earth and 2 of Earth. तो यस, अगर मैं आपकी पत्तों की तरफ देखूं, स्पेशली ये फर्स्ट वन, 3 of Wands reversed एंड Justice reversed, इस वक्त हालात कोई बहुत बढ़िया तो है नहीं आपके, ठीक है। डिलेज हैं, और यदि आपका कोई लीगल इशू चल रहा है या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो वेरी हाई चांसेस कि आपके फेवर में चीज़ें ना जाए। तो डिलेज हैं, और अभी सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट यही है कि हम सच्चाई को स्वीकार करें और सच्चाई को स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ें। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिससे भी आप एडवाइस ले, बहुत सोच समझ के ले, गलत फैसले ना ले, ठीक है। हो सकता है अभी चीज़ें आपके इतने फेवर में ना जाए, फ़िलहाल के लिए चीज़ें इतनी प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही है। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है और हर चीज़ में एक डिले दिख रहा है। हो सकता है आप में लैक ऑफ पेशेंस भी हो जाए, आप परेशान होना शुरू हो जाओ कि इतना टाइम हो गया है, चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही। बट थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस बिकॉज यू हैव गॉट दिस 8 ऑफ फायर। बहुत अच्छा पत्ता है ये, बहुत ही बढ़िया। तो अप्रैल के बाद, या मैं कहूँगी 2 महीने बाद, अप्रैल के बाद भी क्यों, 2 महीने बाद चीज़ें जो हैं आपके फेवर में जाना शुरू होंगी। बट अगर हम करंट सिचुएशन पे देखें तो ऐसा लग रहा है अभी पैसा भी बर्बाद हो रहा है चीज़ों पे, और पैसे का रिटर्न भी नहीं मिल रहा। और काफ़ी चांसेस है कि आपके में से बहुत लोगों को घर चेंज करना पड़े, या घर की वजह से ही कोई ऐसा खर्चा आ जाए जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी ये समझ लो कि आपकी जो ग्रोथ है ना, वो जैसे किसी ने फ्रीज़ कर दी है, रुक गई है, हिल ही नहीं गई। और ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली शुरू हुआ होगा आपके साथ अक्टूबर में, अगस्त से अक्टूबर के बीच में ऐसी सिचुएशन आपकी शुरू हुई होगी। और अभी एक नेक्स्ट 2 मंथ तक ऐसा दिख रहा है कि अभी होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ फायर आया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हमारे पास किंग ऑफ अर्थ भी आया है, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि होने क्या वाला आने वाले टाइम में, आप हार तो मानने नहीं वाले ना, आप हार मानने वाले लोगों में से हो।
तो होने क्या वाला है, आपने उठना है। जैसे वो होता है ना, फीनिक्स पक्षी होता है, वो क्या होता है, अपनी जो एशेज होती हैं वो उन्हीं से दोबारा ज़िंदा हो जाता है। तो वही वाली चीज़ है कि विल राइज फ्रॉम द एशेस एंड यू विल अचीव वट एवर यू आर विलिंग टू एंड वट एवर यू वॉन्ट। तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि 2 महीने बाद आप बहुत मेहनत करते रहोगे, इस आने वाले टाइम में भी रुकोगे नहीं। और 2 महीने बाद या अप्रैल में आप अगर कोई कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपको ईमेल्स आएंगी, चाहे आपको लेटर्स आए, चाहे आपको फ़ोन कॉल्स आए, वो सारी चीज़ें ही होने वाली है। और होगा क्या, अभी जितना डिले है ना, फिर एकदम से यूँ होंगी चीज़ें, यूँ मतलब एकदम से हो गई, पता ही नहीं चला यार कैसे हो गई, वो वाली सिचुएशन होने वाली है। फिर आपको जब ये सब सिचुएशन होगी तो आप अपने पर्सनल पावर से ये सब चीज़ें करने वाले हो, किसी की हेल्प नहीं मिलने वाली, आप खुद अपनी सिचुएशन को चेंज करोगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई लोग जॉब कर रहे हैं ना और साथ में यदि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके भी प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद जो है, आप ये लगा लीजिए कि मई से लेके सितंबर तक जब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको जॉब भी मिलेगी। अभी आप करंट जॉब पे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी, आपका सैलरी इंक्रीज़ भी होगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, बहुत अच्छी है। और अगर आप में से कोई काम करने की सोच रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो क्योंकि 2 ऑफ फायर आया है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी खुशी खुशी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगेन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, किसी पे विश्वास करें, तो वो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होके सोचना है। ऐसा भी नहीं है कि आपने रीडिंग देखी और आपने कहा कि चलो भाई मेरी रीडिंग में तो आया, मैं करूँ जाके किसी के साथ काम, और आपने ना आगा सोचा ना पीछा सोचा और जाके काम कर लिया और बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो ऑब्वियसली हमें अपने आँख और कान खुले रखने हैं, सोच के फैसला लेना है, और जो कि मुझे लगता है कि आप लोगे ही। तो उसके बाद चीज़ें सब बढ़िया होंगी। काम करना आते किसी के साथ पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उसके प्रोस्पेक्ट्स भी। आपका ये वाला हिसाब होगा, आप जिस प्रोजेक्ट पे हाथ डालोगे ना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन काम होगा, अभी सब कुछ स्लो रहने वाला है, स्लो स्लो स्लो। और फिर जैसे मैंने कहा, अप्रैल में या 2 महीने बाद फिर एकदम से स्पीड पकड़ेंगी चीज़ें। पेशेंस से तुम बहुत बार परेशान भी हो जाओगे, यू विल रन आउट ऑफ पेशेंस, यू विल बी फेड अप ऑफ डिलेज, बट विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, ये चीज़ ऐसी ही लिखी है तो मेरे को स्लोली स्लोली ही सही आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद तुम ट्रैवलिंग भी करोगे, इधर से उधर भी जाओगे, अब वो सब चीज़ें तुम्हारे फेवर में होगी। ट्रैवलिंग हो सकता है अभी भी कर रहे हो, पर अभी हालत है धक्के खाने वाली। जैसे मैंने कहा ना, मकान बदलना पड़ेगा या कोई कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, अभी तुम खा रहे हो धक्के। लेकिन बाद में चीज़ें आपकी जो हैं वो आपके फेवर में जाने लगेगी, फ्रूटफुल हो जाएगी। तो ये जो है आपके लिए चीज़ें रहेंगी, पर फिर पैसा भी आएगा। तो पैसा फिर अच्छा आना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से मैंने कहा प्रमोशन होगी, ग्रोथ होगी। पर अभी तो खर्चा ही हो रहा है, और अगले 2 महीने तक ये होता ही रहेगा। उसके बाद चीज़ें, तुम्हारा करियर भी अच्छा होगा, पैसे भी आएंगे। पर अभी इट्स नॉट लुकिंग दैट प्रॉमिसिंग, बट वंस यस यू रीच द स्टेज, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देन नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अभी थोड़ा टाइम इतना अच्छा नहीं होगा, बट इट्स ओके, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। कभी उतार कभी चढ़ाव हर इंसान की ज़िंदगी में ही होता है। तो हम ये एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। हर दिन एक से नहीं होते, गुड टाइम्स बैड टाइम्स ऑल टाइम्स गेट ओवर। तो ये टाइम भी निकल जाएगा, थोड़ा मुश्किल है पर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ओके, आई विश यू वेरी गुड लक। आपको कोई पर्सनल सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक कर लीजिए इसे वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं करा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो पाइल 3 क्यूटी लाइन्स, आपकी बारी है भाई। अब देखिए क्या है आपके लिए। ओके, 8 of Wands रिवर्स्ड, द फूल रिवर्स्ड, एम्परर, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ फायर। ओके, तो आपका पहला पत्ता आया है 8 of Wands रिवर्स्ड, और दूसरा है
द फूल। तो अभी ऐसा लग रहा है देख के, बड़े थके हुए हो यार, एग्जॉस्ट कह देते हैं ना जैसे हम, मेंटली भी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए पड़े हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने या तो कोई एग्ज़ाम्स दिए होंगे, ठीक है जी, या आपने जो है कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आपने किसी प्रोजेक्ट को लेके स्टार्ट किया और चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे हमने सोचा। कभी जैसे जॉब के लिए अप्लाई किया तो जवाब ही नहीं आया, कोई एग्ज़ाम दिया तो उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, मतलब डिलेज हो रहे हैं। और जैसे कहीं जाना भी था, ट्रैवल भी करना था आपने, लेकिन हुआ क्या, एकदम से ही जो है प्लान्स कैंसिल हो गए या बदलने पड़ गए किसी भी वजह से। तो जो चीज़ें आपने लाइफ में नहीं सोची थी, वो सारी चीज़ें एक एक करके एक एक करके एक एक करके हो रही है। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, कोई काम किया होगा, तो आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि ये चीज़ बढ़िया होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है दिख रही है। मैंने जैसा कहा ना कि थके हुए भी लग रहे हो, इस वक्त ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप्स भी कोई बहुत अच्छे ना हो, घर पे वैसा बसाई हो रही हो, तो ये चीज़ दिख रहा है। और उसका एक रीज़न पता है क्या है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर हम द फूल पे आ जाए, रिवर्स पे, मुझे ऐसा लगता है आपने जो काम भी करे हैं ना, सॉरी टू से, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना सोचे समझे बस कर दिए, बचपने में जैसे हम कहते हैं ना, बस यार कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। तो जो आगे जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है आप लोगों का, बट एनर्जी वाइज बहुत लॉस दिख रहा है। तो पैसे में हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा भी गया हो, तो इस वक्त वो चीज़ मेरे को कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही कि कोई बहुत पैसा आ रहा है या आपके कोई बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो चीज़ ख़राब दिख रही है अभी। तो जो रिस्क लेना वाली सिचुएशन है, थोड़े ही टाइम के लिए इसे रोक दो। वो कहते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा, और जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा नुकसान। तो अभी हमें नुकसान नहीं उठाना है, क्योंकि टाइम आपका ऐसा चल रहा है कि अभी जो भी करोगे ना वो नुकसान भी बदल जाएगा। अप्रैल तक तो सोचना भी मत, अप्रैल तक डिले भी होंगी सारी चीज़ें। और कोई तुम प्रमोशन का भी सोच रहे हो तो वो सब चीज़ें थोड़ी 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 जो है डिले होती जाएंगी। सपना देखो देखो, गलत बात नहीं है, सपना हम सबको देखने चाहिए, पूरे भी करने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसके लिए ज़रूरत है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की। रिस्क ऐसा नहीं है कि आँख बंद किया और ले लिया। तो उधर आपका ये पत्ता आ जाता है द एम्परर का। स्ट्रेंथ, यस, स्ट्रेंथ आपके पास है, मैं देख सकती हूँ, पर स्ट्रेंथ ही खाली काम नहीं आएगी, हमें लॉजिकल होना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, और हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जो इस वक्त यहाँ नहीं दिख रही, पर यहाँ दिख रही है। तो अप्रैल के बाद मुझे लगता है आप में से बहुत लोग आपने जो फैसले लिए हैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से आप में से लोग हैं जो या तो कोई नई जॉब करेंगे, जिनको कोई नई जॉब मिलेगी, जॉब चेंज करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले। प्रमोशन मिलने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। कोई एग्ज़ाम्स दोगे उसमें भी सक्सीड करने के चांसेस अच्छे हैं। तो जो करियर है ना, वो अप्रैल के बाद चीज़ें सही होंगी, पर उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लॉजिकल होना पड़ेगा। और अभी से एक प्लानर ख़रीद लो, लिख लो, और मेक श्योर कि जो आपने कहा है वो लो। और एक लीडरशिप के रोल में आप उभरोगे। अगर आप अपनी जॉब पे हैं तो आपको हो सकता है टीम लीडर की जॉब पोजीशन मिल जाए, या कोई और लीडिंग रोल मिल जाए, या कोई ग्रुप लीडर बन जाए आप, या फिर कुछ और, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट जब करोगे तो उसमें आप एक लीडरशिप रोल लोगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो ये हाई प्रीस्टेस का पत्ता है, तो मुझे लगता है कोई पढ़ाई वढ़ाई या एग्ज़ाम्स वगैरह देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अपने दिल की भी सुनो, इंट्यूशन तुम्हारी क्या कहती है। अगर तुम्हारी इंट्यूशन कहती है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी, वरना मुझे लगता है ये बात नहीं बनेगी, घाटा रह जाएगा, या तो मेरे पैसे बर्बाद होते हैं, मेरा करियर मुझे सही नहीं लग रहा, तो वो चीज़ आप मत करो। दूसरी चीज़, अपना कोई प्लान, कोई भी, किसी को नहीं बताना, किसी को मतलब किसी को भी नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि एडवाइस ले सकते हो, अगर आपके फादर है या कोई फादरली फिगर या कोई मदरली फिगर है आपकी लाइफ में, आप उनसे ज़रूर एडवाइस ले लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पर उनसे भी आप जब तक वो काम पूरा ना हो जाए
रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने ना आ जाए, आप प्लीज़ किसी को मत बताना। वैसे मैं एक बात बोल दिया कि करियर आपका अच्छा है आफ्टर अप्रैल, बट अभी तो डिलेज़ हैं और परेशानियां होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों की ना गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी कोई लीगल फील्ड में लग सकती है, टीचिंग में लग सकती है, या कोई पुलिस में आप जा सकते हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। और यदि आप अपना कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो नॉट प्लीज़ बिफोर अप्रैल मत करना। और अप्रैल के बाद तो आप ऐसी उड़ान भरोगे कि फिर जो उड़ गया उसे कौन रोक सकता है। तो वो हिसाब होने वाला है। सीधा पंख दिख रहे हैं, बस ऐसे ही आप अपने पंख फैलाएंगे और आसमान में उड़ जाएंगे। क्वीन ऑफ फायर। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा आप में। अभी भी है कॉन्फिडेंस, पर अभी ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें कॉन्फिडेंस लाना है, हमें बैलेंस करनी है चीज़ें। फिर जब आपकी जॉब वगैरह के चांसेस जो दिख रहे हैं अप्रैल मई के आसपास, देन थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग बेटर फॉर यू। और हो सकता है बहुत सो के, मुझे लगता है कि कोई जुलाई के आसपास भी हो सकता है कि उसमें भी आपको कोई जॉब रिलेटेड वो मिले, फिर पैसा भी आना शुरू होगा। अभी तो पैसा भी कोई अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं अभी तो। एज आई मैंशन कि वेस्टेड एनर्जी है, थके पड़े हो, वो ज़्यादा दिख रहा है। गाइडेंस की ज़रूरत है यार तुम्हें बहुत ज़्यादा ना, कि कोई तुम्हें अच्छे से गाइडेंस करे। और अपने पास्ट से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। यदि तुमने कोई गलती करी है तो अब उसे मत दोहराना। और हमारी लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें, हमें औरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने कोई प्रोजेक्ट में पहले ही कर लिया है, इन्वेस्ट और नहीं बात बन रही, तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट। या फिर एग्ज़ाम दिया और अच्छे से नहीं तैयारी करी, तो डोंट डू दैट सेम थिंग अगेन। तो जो चीज़ है ना, जिस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है वो करो। और एक बार तुमने अपने फैसला ले लिया कि मुझे अचीव करना है और मेरी ये डिसिप्लिन रहेगी लाइफ, फिर तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। भाई गवर्नमेंट जॉब तो दिख रही है, कितनी बढ़िया चीज़ है। सब तरसते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो भी दिख रही है। तो बस मेहनत करो, फिर मिल जाएगा। अभी चीज़ें इतनी गुड नहीं है करियर वाइज, बट आफ्टर अप्रैल वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे पत्ते हैं, तो चीज़ें तुम्हारा साथ देगी। थोड़ा ये जो एटीट्यूड है कि जब बिना सोचे चीज़ें करती, उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। एंड आई विश यू वेरी गुड लक। कोई कमेंट्स हैं आपके तो प्लीज़ नीचे पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पर्सनल कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।